मतलब बूढ़ा खाप को जो रोंगटा फैक्ट्री का जो आंदोलन चल रहा था, कुछ आंदोलन करते हुए जो है लोगों को पुलिस द्वारा अरेस्ट भी किया गया था। फिर उसको छुड़ाने के लिए आप वहाँ पर जाते हैं, तो फिर वार्ता का जब बात होता है तो क्या निष्कर्ष निकला था वहाँ का? देखिए, कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं जो काफ़ी ऊंचे रैंक पर हैं। उन्होंने स्पष्ट हमें कहा कि देखिए, जो कंपनियां हैं वो सरकार बनाती हैं, सरकार गिराती हैं, बहुत पैसे वाली होती हैं। इनसे अगर लड़ना है तो बहुत थोड़ा धीरज लगेगा, धीरज, और साथ ही साथ माने हर तरह से हर साम दाम दंड भेद के साथ इनसे लड़ना होगा। तुरंत आसानी से इनसे आप लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि हम लोग मजबूरी में ड्यूटी बचाने के लिए आते हैं, जनता का मैंने साथ कभी कभी हम लोग अरेस्टिंग जैसा जो मामला होता है अपनी ड्यूटी बचाने के लिए करते हैं। एक बहुत बड़े अधिकारी जिनसे मेरी बात हुई रांची के थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये कंपनियां सरकार बनाती है, सरकार गिराती है। या तो आपको धीरज की परीक्षा यहाँ ली जाएगी और आपकी लड़ाई कंपनी से नहीं, सीधे सरकार से है। क्योंकि जो भी सरकारें हैं, चाहे वर्तमान की सरकार रहे या फिर आने वाली सरकारें होंगी या पहले की सरकारें हैं, जो भी कंपनियां जो होती हैं, सरकार में बैठे लोगों को बहुत सारा पेमेंट जाता है। तो इसीलिए हमारी लड़ाई बहुत संवैधानिक है। आर्टिकल 21 का अनुसरण करते हुए हमारी लड़ाई है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जाके गांव में, तो लोग बहुत ही माने शोषण के साये में जी रहे हैं। तो फिलहाल हम एक लड़ाई हमारी बहुत अच्छी दिखी है, गांव वालों में एकजुटता दिखी है। हालांकि उस एकजुटता से कुछ पॉलिटिकल लीडर हैं जो चेहरे हैं बेनकाब हो रहे हैं, और उनका जो कमीशन है उस पर थोड़ा सा माने उनको कुठाराघात लग रहा है, इसीलिए वो अनाप शनाप लिख रहे हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। लेकिन हम लोग तो भाई स्पष्ट है, हम लोग गाँव वालों के साथ हैं। और जहाँ भी आंदोलन होता है, ऐसा आज कोई नया नहीं है, बूढ़ा खाप ही नहीं है, धनबाद बोकारो हो, हर जगह जहाँ भी आंदोलन होता है हम लोग समर्थन देने के लिए जाते हैं। बेरोजगार पुनेश्वर आनंद कटियारी और भी जो कोई साथियों को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया था, तो सोशल मीडिया में काफ़ी सारी चीज़ें ये भी चल रहा था कि उनको अरेस्ट किया जाता है, फिर जो है आप जाते हैं तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है। तो फिर आखिर इस तरह के कई जगहों से क्यों अरेस्ट किया जाता है? देखिए, सबसे पहली बात है, आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, लोगों को डराने के लिए। देखिए, प्रशासन का पहला हथकंडा होता है कि लोगों को डरा दिया जाए। अगर डरा, डांट कर, फटकार कर एक दो को थाना में अरेस्टिंग का मतलब है एक माने उठा के ले गए थाना में, 24 घंटा के लिए रख दिए, तो डराने के लिए इस टाइप का हथकंडा अपनाया जाता है। लेकिन अगर आप लोग माने जनता अगर एकजुट रहती है और अगर लीडरशिप करने वाले लोग अगर ढंग से नेतृत्व करते हैं, तो इन सब बातों से ऊपर उठकर आंदोलन को एक नई दिशा दी जा सकती है। फिलहाल हम लोग एक अच्छी दिशा में है उस आंदोलन को लेकर, और एक अच्छा पॉजिटिव पहल है। इस तरह की बातें सामने आएंगी, लेकिन हमें उससे मैंने हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। धनगरी का मामला दादा सोशल मीडिया में हो चाहे अखबारों में काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में है, जो बोकारो में है, तो वहाँ का क्या मामला है दादा धनगरी का? देखिए, वहाँ भी आज कई महीनों से लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ जैसा कि हम लोग स्टडी किए और लोगों से जानकारी एकत्रित किए वहीं गांव में जाकर, कि उन्होंने बिहार सरकार को अपना ज़मीन दिया था विकास के नाम पर, चाहे जो भी हो, उद्योग बसाना हो या फिर कोई योजना परियोजना के नाम से। बिहार सरकार ने वो ज़मीन शायद बीएसएल को देने का कार्य किया, और बीएसएल ने क्या किया, वो ज़मीन रेल को देने का कार्य किया। तो इस ज़मीन को तो ट्रांसफ़र सब ने अपनी, चूँकि सब बिहार सरकार भी शक्तिशाली, बीएसएल भी शक्तिशाली, रेल भी शक्तिशाली, लेकिन जिन्होंने ज़मीन दी थी उनकी कहना है कि आज तक मुआवजा नहीं मिला है। तो जब सरकार ने मुआवजा दिया ही नहीं, तो उस ज़मीन का हस्तांतरण नहीं होना चाहिए था। तो इसीलिए त्रुटियाँ, कहीं ना कहीं त्रुटियाँ हैं। अगर आपको ज़मीन को रेल को ही देना चाहिए था, बीएसएल को ही देना चाहिए था, तो जो भी ज़मीन की जो समस्या है उसका निपटार करने के बाद देना चाहिए था। तो ऐसी परिस्थिति में लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग, जो एक आम व्यक्ति, उसके साथ लगातार माने शोषण हो रहा है। उसके बाद आज हम जा ही रहे थे, आप भी साथ में थे, धनगरी हम लोग प्रवेश करने ही वाले थे, लेकिन कुछ वहाँ के माने कुछ बड़े बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा कि भाई प्रशासनिक दबाव है कि हम वहाँ नहीं जाए। पता नहीं हमारे कहीं जाने से लोगों को फिर प्रशासनिक या फिर कुछ पॉलिटिकल हो क्या हो, मुझे समझ में नहीं आता है। चाहे बूढ़ा खाप हम प्रवेश करें तो वहाँ लोगों का पॉलिटिकल लोगों का पेट दर्द होता है। जब हम धनगरी भी प्रवेश करने वाले थे तो देखें, अभी अभिभावक स्वरूप जो सदर हैं वे लोग आए, बोले नहीं बाबू, आपका हम लोग सम्मान करते हैं, आपने हमेशा आवाज़ उठाया है, लेकिन आज आपसे आग्रह करेंगे कि प्रशासनिक दबाव है कि आप यहाँ नहीं आने चाहिए। तो हमने कहा देखिए, हम कहीं भी जाते हैं तो लोगों की खुशी माने सकारात्मक उनका समर्थन के लिए जाते हैं। अगर आप लोगों की इच्छा नहीं तो हम क्यों जाएंगे? तो फिर हम वहाँ से आप स्वयं थे वहाँ, हम लोग वापस आ गए। उन्होंने कहा जब आप बुलाइएगा हम लोग आएंगे, आपके साथ खड़े हैं। तो पता नहीं हमारे जाने से पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन हम तो हर आंदोलन में नहीं जा पाते हैं। लेकिन जो मेरे सक्षम में होता है, सामर्थ्य में होता है, वहाँ जाकर समर्थन देने की चेष्टा करती है। यही नहीं कि आंदोलन तो भाई आंदोलनकारी कर रहे हैं, हम भी एक आंदोलनकारी हैं, लेकिन बाकी एक आंदोलनकारी होने के नाते हर आंदोलन का एक नैतिक समर्थन भी करते हैं। अगर किसी में पहुंच पाते हैं तो शरीर भी पहुंचने का काम करते हैं। तो आज वहाँ जाने का मैंने हम लोग का प्लानिंग था, लेकिन बीच में ही हमें वहाँ अभिभावक स्वरूप लोगों ने कहा कि आज आप यहाँ नहीं आए, तो कुछ प्रशासनिक समस्याएं हैं। तो फिर हम लोग बोले ठीक है, आपकी जिसमें खुशी है, हम लोग तो गाँव वालों के लिए आ रहे थे, तो फिर हम लोग यहाँ चले आए वापस। जी बहुत बहुत